Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस वीडियो में हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन, उसके कंसेप्ट और डायग्राम वगैरह देखेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने से पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेट एक्सेस की डेफिनेशन है द लाइंस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर are called कोऑर्डिनेट एक्सेस। कि वो वाली लाइंस जिन वो हम इस तरह से ड्रा करें कि वो दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो उन लाइंस को हम कोऑर्डिनेट एक्सेस कहेंगे। लेट हमारे पास ये दो लाइंस हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। तो ये दोनों लाइंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इन लाइंस को हम कोऑर्डिनेट एक्सेस कहेंगे। ये दो लाइंस भी हो सकती हैं, ये तीन भी हो सकती हैं। अगर ये तीन लाइंस हैं, जिस तरह देखें ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर वो सारी लाइंस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, हर एक लाइन दूसरी लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो, दूसरी के साथ 90 का एंगल बना रही हो, तो ऐसी तमाम लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सेस कहा जाएगा। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की? तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन है द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, जिस तरह ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, 90 का एंगल बना रही हैं, तो इन दो लाइन को हम कोऑर्डिनेट एक्सेस कहेंगे। और इन कोऑर्डिनेट एक्सेस के मिलने से ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। लेट ये हमारे पास ये दूसरी लाइन है, ये जो दोनों लाइनें हैं ये लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सेस कहलाएंगी। जब इन लाइनों के मिलने से हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस बनेगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं एक्स एक्सेस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं वाई एक्सेस। हॉरिजॉन्टल लाइन called as x axis, जबकि vertical line is known as y axis। और जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और उसकी सिंबल है। ओरिजिन की क्या डेफिनेशन बनी फिर? ओरिजिन सिंबल वो है द पॉइंट वेयर coordinate
एक्सेस कट ईच अदर या वेयर द कोऑर्डिनेट एक्सेस क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। कोऑर्डिनेट एक्सेस इंटरसेक्ट each other is called origin। कि जहां पे सिंबल इसकी वो है, वो वाला पॉइंट जहां पे ये कोऑर्डिनेट एक्सेस x एक्सेस और y एक्सेस एक दूसरे को काट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ओरिजिन कहेंगे, ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ओरिजिन से राइट साइड पे हम नंबर जो लेंगे वो है जो x एक्सिस है वो पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर आएंगे वो नेगेटिव होंगे। सिमिलरली y एक्सिस के लिए ओरिजिन से अबव पॉजिटिव और ओरिजिन से बिलो नेगेटिव। जिस तरह ये ओरिजिन पे x भी 0, ओरिजिन पे y भी 0, दोनों 0 0 होंगे। यहाँ पे +1 +2 अप टू सो ऑन, तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा -1 -2 अप टू सो ऑन। इसी तरह अबव होगा +1 +2 अप टू सो ऑन, और बिलो होगा -1 -2 अप टू सो ऑन। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की टाइप्स दो पढ़ेंगे, देखेंगे। नंबर 1 है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा। तो पहले पढ़ लेते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेफिनेशन है इसकी, a coordinate system in which two coordinate axes a coordinate system in which two coordinate system in which there are two coordinate axes, there are two coordinate axes is called two dimensional coordinate system। कि ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें सिर्फ दो एक्सेस हों तो उसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेट ये हमारे पास x एक्सेस है, ये हमारे पास y एक्सेस है, तो ये एक ऐसा सिस्टम बन रहा है कि जिसमें सिर्फ हमारे पास दो लाइंस हैं, दो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं। ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस पे अगर हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहें, लेट ये कोई पॉइंट है, इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो लेट से ओरिजिन से विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये पॉइंट लेट कर लेते हैं a मीटर राइट साइड पे है और ओरिजिन से b मीटर अबव है। कि इसका ओरिजिन से राइट साइड पे जो डिस्टेंस है वो a है, a मीटर है, और ओरिजिन से अबव जो डिस्टेंस है वो है b मीटर। तो हमें दो चीजें बताना हमारे लिए जरूरी है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये ओरिजिन से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है और ओरिजिन से इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो इसकी लोकेशन का हमें पता चल जाएगा। तो लेट ये जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि ये लेट से हमारे पास ये ओरिजिन है, ये बोर्ड का एक कॉर्नर जो है ये हमारे पास है ओरिजिन।
लेट से वो बोर्ड का ये जो कॉर्नर है ये हमारे पास ओरिजिन है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट है इसको लोकेट करना चाहता हूँ ओरिजिन के लिहाज से, तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हम कहेंगे इसका ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है और इसका ओरिजिन से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ी, ए और बी, दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ी, दो नंबर की जरूरत पड़ी किसी भी पॉइंट को टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस पॉइंट को कि ये हमारे पास वेक्टर है, जिस वेक्टर की जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड देगी और ये साथ डायरेक्शन दे देगी। अब ये जो वेक्टर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम कहेंगे एंगल थीटा। थीटा एंगल बना रहा है। ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये फोर्स है, एक्सेलरेशन है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिस तरह हमने देखा था कि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा जिसमें टू कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगे। तो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसमें थ्री कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगे, तीन लाइनें होंगी जो कि परपेंडिकुलर हों। द सिस्टम in which there are three coordinate axes. Coordinate axes mean three perpendicular lines three coordinate axes is called three dimensional coordinate system. ऐसे सिस्टम जिसमें तीन परपेंडिकुलर लाइंस हो। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस की ये एग्जांपल है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। तीन लाइनें परपेंडिकुलर कैसे हो सकती हैं? तो ये थ्री डायमेंशन तीन लाइनें जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर देखा जा सकता है, ये दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर देखा जा सकता है। अगर इस तरह से तीन लाइनें जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाएगा। तो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करना इजी काम है, बहुत ही आसान काम है, इसलिए हम बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। जबकि थ्री डायमेंशनल के केस में अब तीसरी लाइन को हमारे लिए रिप्रेजेंट करना मुश्किल काम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लेट ये हमारे पास एक एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, ये दूसरा एक्सिस है। अब पॉजिटिव एक्सिस को 4 लाइन से शो कर दिया, जबकि नेगेटिव एक्सिस को हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। अब जो थर्ड एक्सिस है, थर्ड एक्सिस की डायरेक्शन ये वाली है। अब बोर्ड पे इस तरह से रिप्रेजेंट करना, लाइन ड्रा करना मुश्किल काम है, तो हम अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। और इस लाइन का मतलब ये है कि ये लाइन ऐसे है, ये लाइन दूसरी दोनों लाइनों के साथ परपेंडिकुलर है। देखें, जैसा कि फिगर में देखा जा सकता है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हैं। अगर ये थर्ड लाइन है हमारे
पास थर्ड लाइन है। अब ये थर्ड लाइन इसके साथ भी 90 का एंगल बनाएगी, इसके साथ भी 90 का एंगल बनाएगी, जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पेपर पर, लिहाजा पेपर पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका इस लाइन के अपोजिट ये हमारे पास नेगेटिव पार्ट हो गया इसका। अब ये जो तीनों लाइनें हैं, ये तीनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इमीडिएटली परपेंडिकुलर, x y के परपेंडिकुलर, y z के परपेंडिकुलर, z x के परपेंडिकुलर। तो हम सिंपलिसिटी के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव एक्सेस को रिमूव कर देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव एक्सेस रखते हैं समझने के लिए। अब जिस तरह हमने यहाँ रखा था कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस को x एक्सेस जबकि वर्टिकल को y एक्सेस, तो यहाँ पे हम एक्सेस कौन सा एक्सेस कहाँ पे रखेंगे, तो हम ये कर सकते हैं कि ये x है, ये y है, ये c है, ये x रख सकते हैं, ये y और ये c रख सकते हैं। कोई भी एक्सेस को हम कुछ नाम दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बुक में या जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन के मुताबिक जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सेस को अगर x कहेंगे तो x कहते हैं, वर्टिकल को y, हालांकि हम हॉरिजॉन्टल को y और वर्टिकल को भी x कह सकते हैं। इस तरह कन्वेंशन में या आपकी बुक में जो यूज किया गया है वो ये एक्सेस है z, ये एक्सेस है y और ये x है और ये एक्सेस हमारे पास y है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा एक्सेस कहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे डिनोट करते हैं। जिस तरह हमने देखा था कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है कि इसका ओरिजिन से x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है और इसका ओरिजिन से y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है। ये इसको हमने नाम दे दिया a और इसका नाम दे दिया b। अब किसी भी पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जा सकता है, तो हम क्या करें, जिस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना हो वहां से उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, वहां उस पॉइंट से उस लाइन पे कोई इस लाइन ड्रा करें जो एक्सिस उसके साथ 90 का एंगल बना रही हो। सिमिलरली y एक्सिस पे देखने के लिए यहाँ से हमने y एक्सिस पे लाइन ड्रा की, तो x एक्सिस पे भी डिस्टेंस आ गया, y एक्सिस पे भी डिस्टेंस आ गया। तो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, x डिस्टेंस, y डिस्टेंस, जबकि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें 3 डिस्टेंस चाहिए होंगे। लेट हमारे पास ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट P है जिसको हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि इसका x से कितना डिस्टेंस है, इसका y से कितना डिस्टेंस है और इसका z से कितना डिस्टेंस है। लेट्स